अच्छा। क्या वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आपका? बहुत अच्छा हाल है, शुक्र है अल्लाह दा। सही वक्त जा रहा है माशाल्लाह, मियाँ मियाँ वक्त जा रहा है। तो आप तो इस सऊदी अरब में बहुत वर्षा से, हाँ? हाँ, तो आपको इस सऊदी में कितना वर्षा हो गया? बहुत 15-16 साल हो गया। 15-16 साल? हाँ जी। तो बहुत है यार। अच्छा। तो आप कुछ आपका परदेश जीवन का कुछ कहानी सुनाएगा? हाँ, क्यों नहीं कहानी सुनाएगा। जी जी, बोलिए। एक लड़का था, हम्म। वो हमारी सिटी का था, मुल्तान का। वो हाँ घर से कमाने निकल पड़ा। हाँ जब कमाने निकल पड़ा तो उस टाइम सिक्का चलता था इधर, फोन करने के लिए। अभी तो नाट्य का दौर आ गया है। उस टाइम सिक्का चलता था। तो अब तो बहुत सिक्का पहले का है। सिक्का डाल के, बहुत पुरानी बात है। वो घर वालों ने उसका, भाई बहनों ने सब जेवर बेच, गाय भैंस बेच के वीज़ा लेके दिया। वीज़ा लेके दिया, अभी हमारा भाई जाएगा, कमाएगा और हमको पैसा भेजेगा। तो जैसे ही वो इधर आ गया हाँ। किसी कंपनी में, उसने आन के अपने घर वालों को भूल गया। जो मेरे घर क्या? वाले थे, घर वालों को भूल गया? भूल गया घर वालों को। तो कमाने लगा, खूब कमाने लगा। ऐसा ऐसा उसका साल 2 साल गुजर गया। उसने टैक्सी कार ले ली, तो उसको किराए पर दे दिया हाँ आदमी और को, आप उधर हाँ कंपनी में लगाए। ऐसे करते करते फिर 2 कार हो गई, फिर ट्राला खरीद लिया। ऐसे करते करते बहुत अरसा गुजर गया। जब 20 साल उसके गुजर गए इधर ही सऊदीया में, हाँ हाँ हाँ। ऐसे करते करते बाद में उसने देखा कि बहुत पैसा उसके पास हो गया। उसके गांव का हम्म एक लड़का है, उसके बहुत ट्राले हो गए, एक ट्राला फिर 2 ट्राला, बहुत ट्राले हो गए उस आदमी के। हम्म जब उसने देखा कि बहुत उसको माल छाल हो गया उसके पास, तो एक आदमी आ गया, मेरे को ट्राले की नौकरी चाहिए। वो बोला किधर का हाँ। है? वो उसके गांव का था। वो सब छोटा सा था, बाद में बड़ा हो गया। उसके हम्म भतीजों के साथ खेलता था, पढ़ता था। हम्म बाद में बड़ा हो गया, बाद में इधर आ गया सऊदीया। बाद में उसको काम नहीं मिल रहा। वो बोला कि एक ट्राले वाला है, बहुत बड़ा मुदीर है पाकिस्तानी, हम्म उसके साथ बात करो, करके तुम उधर नौकरी लग जाना। हम्म। वो ऐसे पूछता पूछता उधर तक पहुंच गया। हाँ हाँ हाँ, आदमी के पास पहुंच गया, सलाम किया, उसको बोला कि यार मैं फलानी सिटी का है, फलाना मेरा गांव है। हाँ तो उसने पूछा हाँ ठीक है, तेरा फलाना गांव है? उन्हें हाँ। वो बोला मेरे को नौकरी चाहिए, ट्राला ड्राइवर मैं हूँ, ये है वो है। ऐसे किया। उसने हम्म। बोला ठीक है, मैं तेरे को नौकरी पर रख लेता हूँ। वो तो लड़का उसके गांव का था। हाँ तो वो जो बड़ा मुदीर था, हाँ। वो उसको ये नहीं बता रहा था कि ये कैसे है कैसे नहीं है। हम्म। तो वो ये नहीं बोल रहा था कि तुम तो मेरे गांव का है। हाँ हाँ ऐसे जब आ गया, मैं तो उसने उसको नहीं बताया कि ये मेरे गांव का है। उसने बोला आज से तुम इस ट्राले का जितना ट्राला है सबका तुम सुपरवाइजर है। आज से तुम इन ट्रालों को पूरों को देखेगा। बोला, हम्म। वो लड़का बहुत खुश हो गया। हाँ हाँ उसको तो ये तो नहीं पता था कि ये हमारे गांव का ही लड़का है। वो जो आदमी है ट्रालों का मालिक, वो हमारे गांव का ही है। हाँ। तो उसको ये पता नहीं था। इसी तरह करते करते वो ट्रालों का मालिक बना दिया। फिर वो ट्रालों का मालिक हो गया, भी तुम इधर इसका सुपरवाइजरी करो और देखो इन ट्रालों को। तो कुछ दिन गुजरे, उसका गांव से फोन आ रहा था। गांव से फोन आ रहा था। गांव से फोन आ रहा था। जैसे गांव से फोन आया, वो हम्म जो सुपरवाइजर बना था हम्म वो साथ बैठा हुआ था हम्म उस सेठ के पास। वो बोला कि वो उधर उसका भतीजे से बात वो कर रहा था, अपने दोस्त के। हम्म वो जो सुपरवाइजर बना था, हम्म। वो अपने भतीजे, उसके चचे, जो चचे के पास नौकरी कर रहा था ना, हाँ उसका हाँ भतीजा था, उसके स्कूल इकट्ठे पढ़ते थे। तो हाँ। उसने बोला कि यार तुम सुनाओ इधर का हाल। उन्होंने कहा यार एक हमारे इलाके का आदमी है, उसने मेरे को सुपरवाइजर लगवा दिया। उसने बोला यार एक हमारे का इलाके का नौकरी आदमी है, तो उसने सुपरवाइजर लगा दिया। तो अभी ये बात है कि तुम ये बताओ कि हमारा एक चचा था, 20 साल पहले घर से कमाने निकला था, तो शायद उसका आपको पता चल जाए। वो हम्म बोला ठीक है, मैं पता चल जाएगा, पता चल जाएगा, मैं पूछेगा। तो उस चाचा भी वो साथ बैठा था। उसने बोला किसका पूछ रहे? 20 साल पहले उसके दिल में आग लग गई, पूछूं? हम्म। उसने वो खून पकड़ के बात किया, उसका खून था। हाँ अच्छा, हाँ उससे पूछा हमारे अबू का नाम क्या है? वो बोला फलाना। वो बोला कि हमारा एक चचा था, वो आज से 20 साल पहले काम पर निकला है, अभी तक वापस नहीं आया। हाँ हाँ तो उसने पूछा तुम्हारे दादा अबू का क्या नाम है, दादी अम्मी का क्या नाम है? ऐसे पूछता, वो उसको पता लग गया। उसने बोला उनसे बात कराओ। मोबाइल का दौर था, हाँ हाँ। नेट का। उसने बात कराई अपने माँ बाप से। उसने सब ट्राला सेल करना शुरू कर दिया। उसने बोला कि अभी मैं आएगा। घर चला तो जाएगा। अच्छा, घर जाएगा। अच्छा, वो बहुत बड़ा शेर था, 40-50 गाड़ी हो गया था उसका, बहुत बड़ा शेर था। उसने सब ट्राले बेचे और भाई को बोला
कि एक इधर गांव में 2 एकड़ जमीन खरीदो जिसमें महल बनाएगा, कोठी बनाएगा और बड़ी गाड़ी खरीदेगा। वो जब घर गया तो उसके जो घर वाले थे सब रोए, सही हंसे भी सही। और वो मिट्टी के मकान जो 20 साल पहले देख के आया था हाँ, हाँ। कमाने के लिए, वो ऐसे मिट्टी के मकान थे। वो बोला सबको गरीबों को दे दो और हाँ। तुम उधर मकान नया बनाएंगे बिल्डर। उसने ज़मीन खरीदा, 5-4 मरबे ज़मीन इकट्ठा गांव के पास से खरीद दिया। हाँ, हाँ। और सब लोग हैरान हो गए, इतना पैसा किधर से आ गया, बहुत खुश हो गए। और उसने एक बड़ी गाड़ी लैंड क्रूजर का दौर था, उसने लैंड क्रूजर गाड़ी हाँ, खरीदा। लैंड क्रूजर। हाँ, तो बाद में उसने वो बिल्डिंग शिल्डिंग बनाई और भाइयों की शादियाँ की और अपनी अम्मी को अब्बे को मिला। इसी तरह करते करते बहुत खुश हो गए। तो वो फिर उनको दे दू के सब कुछ करके फिर बाद में फिर वापसी का तैयारी कर लिया। हाँ, फिर तो सऊदी आने फिर का। 5-6 महीना उधर गुजारा, फिर सऊदी में आया। फिर आन के अभी वो गरीब अल्लाह का मजदूरी कर रहा है। तो ये हमारे परदेसी लोगों की ये है ज़िंदगी इधर की। इधर सबको पैसा चाहिए, घर वालों को ये नहीं पता वो कैसे कमाएगा, कैसे उसका सैलरी आएगा, कैसे वो भेजेगा, इतनी परेशानी से। तो ऐसे ये बात होता है मेरा भाई साहब, परदेश बहुत मुश्किल है। ये परदेश मीठी जेल है, पैसा आता रहता है, आदमी खुश होता रहता है, पूरा महीना कमाता है, एक दिन सैलरी आता है तो वो 1 मिनटों में ख़त्म हो जाता है, फिर अगले महीने कमाता रहता है, अच्छा आएगा। तो ये आप लोगों को यह हमारी बातें पसंद आई तो CH हमारा मुल्तानी चैनल है, उसको लाइक एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। बस सलाम आप विप्रों को मुल्तानी की तरफ से सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है, अल्लाह का करम है। हाँ, तो प्रदेश में तो बहुत वर्षा हो गया। हाँ, बहुत अरसा हो गया प्रदेश में आए। तो जब जब आए थे हम हम्म। सोचते थे कि 2 साल लगाएंगे, बहुत जल्दी से हमारे पास पैसा आ जाएगा, फिर इधर से चले जाएंगे, फिर उधर अपने वतन में अपना कारोबार करेंगे। ऐसे करते करते हम इधर प्रदेश में आ गए। प्रदेश में आए आए जो कमाने लगे। जब 2 साल पूरा होता है फिर घर को निकलते हैं, फिर ऐसा 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 फिर अगले 2 साल फिर पूरे करते हैं, फिर घर को जाते हैं छुट्टी। जैसे कमाते रहते हैं ऐसे ऐसे पैसा खर्च होता रहता है। तो जो ज़िंदगी है बंदे की, जो प्रदेश में आ गया उसकी ज़िंदगी सारी प्रदेश में गुजर जाती है। तो आप क्यों तो प्रदेश क्यों आए थे? प्रदेश शौक़ था हमको कमाने का, बहुत शौक़ था भी हम कमाएंगे और अच्छा पैसा बनाएंगे और अपने वतन में अपना कुछ बिजनेस करेंगे। तो इसी तरह करते करते तो सबका यही शौक रहता है। हैं सबका यही शौक रहता है कि सोच आएगा रहता है। 2-3 साल अल्लाह पाक कमाएगा। किसी को कामयाबी दे देता है, वो अपने वतन में जाके अपना बिजनेस कर लेता है तो अच्छा हो जाता है। तो आपका क्या हुआ था जो आप इतना वर्ष से प्रदेश में हैं? प्रदेश में कमा रहे हैं, खा रहे हैं, जैसे कमा रहे हैं, कमाते हैं, खाते हैं और रब का शुक्र अदा करते हैं। तो बहुत अच्छा है। इधर ही अच्छा लगता है, हाँ? देश में अच्छा नहीं लगता है। इधर अच्छा लगता है ना, बंदे का दिल लग जाता है। महीने बाद जब सैलरी आती है बहुत अच्छा हो जाता है सैलरी का। फिर ऐसे ऐसे करते करते फिर अगली सैलरी का इंतज़ार करते हैं, फिर वो सैलरी आ गई, फिर ऐसे ऐसे करते साल गुजर जाता है आदमी का। साल जैसे गुजरता है फिर अगले साल की सोचता है कि फिर साल आएगा, फिर गुजरेगा। जब ऐसे 2 साल गुजरते हैं फिर बंदा बोलता है भी शॉपिंग करेगा, अपने वतन को जाएगा। फिर वतन को जाता है बहुत खुशी से। जब उधर जाके आदमी का दिल लग जाता है बीवी से, बच्चों से। फिर जब वापसी आता है एयरपोर्ट पर 8-10 दिन रहते होते हैं तो पहले बंदे का दिल रोने लग जाता है कि मैं अभी वापस जाएगा। 8-10 दिन पहले उसका बेचारे का खाना छूट जाता है। और फिर जब एयरपोर्ट पर आता है, जितनी खुशी पहले उतरा था उतनी खुशी हुआ था, उससे 2 गुना गम ज़्यादा आदमी को मिल जाता है। आदमी का दिल नहीं करता आगे को कदम उठाऊँ या पीछे को जाऊँ। फिर मजबूरियाँ होती हैं, जैसे बोलते हैं वस नाल निखड़ता कोई नहीं, मजबूरियाँ चाह निखड़े दिए हैं। वस नाल कोई नहीं निखड़ता, वो फिर मजबूरियाँ होती हैं। फिर बच्चों के लिए जाना पड़ता है, इसीलिए वो फिर दोबारा आगे की सोचता है और फिर निकल पड़ता है बेचारा फिर अगली ज़िंदगी के लिए। इसी तरह ज़िंदगी बंदे की प्रदेश में गुजर जाती है। हैं? तो आप ये बताओ कि आप प्रदेश कैसे कैसे आया था? बहुत उधर हमने गाय भैंस बहुत रखा हुआ था,
उसको सेल किया। हमको बहुत शौक था आने का, तो हम लोग बहुत शौक से वो गाय भैंस बेचा। घर में से बैल क्या बोला था? हैं? घर में से क्या बोला था कि तुम जाओ? घर वाले तो थोड़ा बोलते हैं, अपनी मर्जी होती है कि बंदा बाहर जाएगा और कमाएगा, तो कमाएगा तो बाद में अच्छा हो जाएगा हमारा वतन, तो बाद में अपना अपने वतन में बिजनेस करेगा, कारोबार करेगा। इसी तरह करते करते बंदे की ज़िंदगी इधर की इधर ही रह जाती है। बेटा ये परदेश है, बहुत चीज़ ऐसी चीज़ है, जब जाता है घर बहुत खुशी होती है बंदे को जाने की, बहुत खुश हो जाता है। जब 8-10 दिन रहते हैं तो बंदा परेशान हो जाता है वापस जाने के लिए कि हम फिर वापस जा रहे हैं। फिर बंदे को रोना भी दिल से आता है, और साथ बच्चे छोटे छोटे खड़े होते हैं, बीवी खड़ी होती है, माँ बाप खड़ा होता है, बंदे का दिल ऐसे मुट्ठी में आ जाता है कि मैं कैसे वापस जा रहा हूँ। फिर क्या करेगा, मजबूरी होती है, फिर भी वापस जाता है। तो ऐसी तरह बंदे की ज़िंदगी गुजरती जाती है, दिन चढ़ता है गुजरता है, इसी तरह शाम हो जाती है, फिर अगले दिन सुबह की तैयारी हो जाती है काम की। इसी तरह ज़िंदगी गुजरती जाती है। बस सलाम। तो लास्ट में एक परदेश लेके एक शायरी सुना दो। परदेश में हाँ, एक शायरी शायरी सुनाओ। शेर सुना देते हैं। वो तो बोला है ना तुमको, बताया नहीं है, बस नाल निखरता कोई नहीं, मजबूरियां चाह निखड़े दिए। तो इसका मतलब ये है कि कोई शौक नाल नहीं प्रदेश में आता, मजबूरी के तहत वो आदमी इधर आता है, तो आन के काम करता है। खुशी से तो कोई भी नहीं आता यार, मैं अपने माँ बाप को, बीवी बच्चों को, बहन भाइयों को, अपने अजीज़ों को और छोड़ के प्रदेश में वतन छोड़ के जाऊँ और उधर जाके काम करूँ, और घर से भी दूर, माँ बाप से भी दूर। ये बहुत दिल वालों का बात होता है। कई दिल वाले आते हैं, 1 महीने के अंदर रो रो के बेचारे फिर वापस जाने की तैयारी करते हैं। तो कई दिल वाले होते हैं, सालों साल पड़े रहते हैं। तो सबके बस की बात नहीं है परदेश। सबके पास की बात नहीं है, जिसका दिल बड़ा है, सख्त दिल वाला, वो ही इधर कामयाब होता है। बाकी तो आदमी बहुत नाकाम हो जाता है।